मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। प्रातः स्मरणी परम पूज्यपाद स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज को वंदन नमन और इस ब्रह्म विद्या केंद्र स्वामी प्रेमपुरी आश्रम में समुपस्थित समस्त आत्मस्वरूप भक्तजन। महामुनि अष्टावक्र जी महाराज ने विदेहराज जनक को तत्ववेत्ता की दो स्थिति का निरूपण कर रहे हैं। इस 17वें अध्याय में पहली स्थिति वो है जब वो महापुरुष अपने स्वरूप में रहते हैं, अपनी ध्यान अवस्था में समाधि अवस्था में हैं, अपने आप के साथ में हैं, तब उनका चित्त कैसा होता है, उनकी स्थिति कैसी होती है। और उन्हीं महापुरुष का शरीर जब इस जगत में व्यवहार करता है, किसी को सदुपदेश करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, कहीं भिक्षा के लिए किसी के दरवाजे पर जाके खड़े हो गए, भिक्षाम देही, कभी स्नान के लिए गए, कभी तीर्थ में गए, तो उस समय उनका व्यवहार कैसे होता है। तो मुख्य रूप से दो विभाग है, अपनी स्वरूप निष्ठा में उनकी स्थिति कैसी और जगत के व्यवहार के समय पर उनका कैसा व्यवहार होता है। अपने स्वरूप में जब स्थित हैं तो उनका अंतःकरण बिल्कुल निश्चित शांत अपनी महिमा में अवस्थित है। व्यवहार में जब चलते हैं तो वो समस्त द्वंद्वों से रहित होते हैं। यही मुख्य रूप से विभाग है। जगत में पश्यन, श्रृण्वन, स्पृशन, जिघ्रन, असनन, ये देखते हुए भी, सुनते हुए भी,
बातचीत करते हुए भी, गमन क्रिया करते हुए भी इंद्रियां सब अपने अपने व्यवहार को ठीक प्रकार से करती हैं और उसके बावजूद भी उनका अंतःकरण बिल्कुल निर्मल प्रशांत अवस्था में रहता है। यही उनकी विशेष महिमा है। वो बाह्य जगत में जब व्यवहार करते हैं तो कोई कोई लक्षण को लेकर के एक एक श्लोक बताते हैं। 15वें श्लोक तक हमने पढ़ा था, सर्वत्र समदर्शिनः, जो तत्ववेत्ता हैं उनकी समदृष्टि होती है। समदर्शिनः, समवर्तिनः नहीं होते, समान व्यवहार नहीं होता, बल्कि उनका दृष्टिकोण तत्वमयी होती है। जैसे भगवान ने गीता में कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चयु स्वपाके च पंडिताः समदर्शिना। तो चाहे कोई विद्वान ब्राह्मण सामने आया तो, गाय आई तो, हाथी कोई जंगली पशु आया तो, श्रद्धे आया तो, कुत्ता आदि आ गया तो, या चंडाल आदि आ गया तो, सब में वो एक आत्मदृष्टि वाले होते हैं। समदृष्टि, समदर्शिनः तत्व की दृष्टि है। व्यवहार यथा योग्य होगा। अब गौ आ गई तो उसको प्रणाम भी कर सकते हैं। गणेश जी ही हाथी के रूप में आ गए तो उन्होंने प्रणाम कर लिया, लेकिन वह हाथी थोड़ा सा विक्षिप्त जैसा है, पगलाया हुआ है, तो भले वो गणेश का स्वरूप है, लेकिन वो शरीर को बचाने का प्रयास करेंगे उससे। दृष्टि सम है कि ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, दृष्टि में बिल्कुल समत्व है, लेकिन व्यवहार यथा योग्य होगा। इसी बात को थोड़ा सा और आगे कुछ लक्षण देते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। 16वां श्लोक था, न हिंसा नैव कारुण्यम्, नौद्धत्यं न च दीनता, नाश्चर्यं नैव च क्षोभा, क्षीण संसरणे नरे। ऐसे महापुरुष जिन्होंने आत्मस्वरूप को अनुभव कर लिया, उपाय वही था श्रवण मनन और निधिध्यासन। उसी के द्वारा उनकी ब्रह्माकार वृत्ति बनी और अपने चिंतन करते करते उनके भीतर की अविद्या आदि का नाश हो गया। अब उनके इस शरीर से जो व्यवहार भी होता है जगत में, कैसे होता है, तो पहला लक्षण दिया ना हिंसा। उनके अब अंतःकरण में कोई भी हिंसा का भाव नहीं होता। हिंसा यानी दूसरे का अहित होवे, दूसरे का नुकसान होवे, दूसरा मर जावे, उसका सत्यानाश हो जावे, ऐसी उनकी चित्तवृत्ति कभी भी नहीं होती। हिंसा को अपने यहाँ पर शास्त्र में अलग तरीके से लिया। इसको जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन ने बिल्कुल अलग तरीके से लिया। हमारे यहाँ पर अहिंसा परमो धर्मः ऐसा शब्द प्रयोग किया गया, अहिंसा ही परम धर्म है। तो यहाँ व्यवहार में अहिंसा नहीं थी, भाव में अहिंसा थी। भाव में अहिंसा थी। हिंसा नहीं है जहाँ पर अहिंसा, हिंसा के आगे आ उपसर्ग लग गया तो हिंसा माने उसका मारना, उसको नष्ट करना, और आगे लगा दिया तो अहिंसा हो गया, विपरीत हो गया। हमारे यहाँ जो हमारे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, हमारे ऋषियों की जो दृष्टि थी, उन्होंने भाव में अहिंसा रखा। जैसे एक वैद्य है, डॉक्टर है, उसका चित्त अहिंसा भाव से युक्त है, ऑपरेशन करता है, खून बहता है, शरीर के अंग को काट करके अलग भी कर देता है, लेकिन उसकी दृष्टि में अहिंसा का भाव है, वो अहिंसा का पालन कर रहा है। हाँ, जैन दर्शन ने इसको क्रिया में अहिंसा को ले आए। नहीं, ऐसा कुछ मत करो जिससे किसी का रक्त बहे,
जैन और बौद्ध दर्शन ने जब क्रिया में अहिंसा को ले आए तो उससे हमारे धर्म का थोड़ा अहित हुआ, हमारा देश गुलाम हुआ। बड़े बड़े सम्राट लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए, नहीं मैं तो हिंसा नहीं करूँगा। जबकि हमारे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण ये तो घोर युद्ध करते भी हैं और करवाते भी हैं। तो अहिंसा क्रिया में नहीं बल्कि अहिंसा भाव में होना चाहिए। अब ऐसे हमारे यहाँ शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन आया कि सामने कोई गंधर्व का पुत्र, कोई बड़ा देवता का पुत्र आया, ऋषि का अपमान कर दिया और ऋषि ने कहा जा तू अजगर बन जा। किसी ने कह दिया जाओ तुम पेड़ बन जाओ। किसी ने कह दिया तुमको ऐसा लगता है जाओ तुम इसी तरीके से जीव बन जाओ, नारकी प्राणी बन जाओ। वहां पर देखने में लगता है कि उन्होंने श्राप दिया और उसके श्राप के कारण वो संत के भीतर क्रोध हुआ, उन्होंने श्राप दे दिया जिससे सामने वाले की दुर्गति हो गई। लेकिन उसमें भी संत की करुणा निहित है, उसमें भी संत का स्नेह निहित है। हाँ, वहाँ पर हिंसा का भाव, वहाँ पर चित्त में उसका नुकसान करने का भाव नहीं। तुम्हारी ऐसी मनोवृत्ति थी, गंधर्व पुत्र थे तुम, ठीक है बहुत बढ़िया, लेकिन चित्त वृत्ति तो तुम्हारी इस प्रकार की थी जैसे जड़ मनुष्य होते हैं तो जाओ जड़ पेड़ बन जाओ, नलकूबर मृगग्रीव जैसे। तुम्हारी चित्त वृत्ति ऐसी थी, जैसी वृत्ति होती है भावना के अनुसार ही शरीर चाहिए, तो तुम्हारी भावना ऐसी थी सांप के जैसे, जिंदा निगल जाओ टेढ़ा मेढ़ा चलो तो जाओ तुम सांप बन जाओ। भावना के अनुसार शरीर को धारण करो। वहां देखने में लगता है कि ऋषि को क्रोध आया, ऋषि ने श्राप दिया, लेकिन वास्तव में ऋषि के भीतर कोई हिंसा का भाव नहीं। वो तो इतना कह रहे हैं जैसी तुम्हारी मनोवृत्ति है, जैसी तुम्हारी भावना है, उसी के अनुरूप शरीर धारण करो ना, उसी के अनुरूप जीवन जियो जाओ। ना हिंसा। वैसे हिंसा को 4 भाव में लेते हैं, हिंसा के 4 भाव ग्रहण करते हैं। उसको खास करके योग दर्शन में लिया। कृतम च, अपने आप जाकर के किसी का अहित होवे, किसी का नुकसान करने के लिए आप जाकर के उसको मारे, या हिंसा का पहला स्वरूप है। आपने खुद मारा, खुद जाकर के उसको नष्ट किया। कृतम, कृतम माने स्वयं आपने किया, स्वयं आपने तलवार लेकर के जाके दूसरे का वध कर दिया, तो कृतम आपने किया। दूसरा है कारितम चयु, आपने किया नहीं लेकिन किसी से करवाया। गांधारी यही भगवान के लिए कहती है, भगवान के लिए गांधारी यही कहती है, कृष्ण सारे हमारे 100 बच्चों को मरवाने वाले तुम थे, भले तुमने अपने हाथ से नहीं मारा, तुमने अपने हाथ से जाकर के कंस को मारा होगा, किसी बकासुर अघासुर को मारा होगा, लेकिन हमारे 100 पुत्रों को तो मरवाने वाले तुम थे, इसलिए जाओ तुम्हारे भी कुल वंश का ऐसे आपस में लड़के नष्ट हो जाएंगे। तो गांधारी की दृष्टि में क्या है कि तुमने मरवाया। कारितम चाहिए, जब हम खुद नहीं करते किसी के द्वारा करवाते हैं तो इसका नाम होता है हिंसा। कारितम, करवाया हमने। हाँ, बम्बई में बहुत बढ़िया शब्द है सुपारी दिया। हाँ, वैसे सुपारी के अर्थ हम लोगों के यहाँ पूजा वाली सुपारी, खाने वाली सुपारी होती है, लेकिन बम्बई में सुपारी मतलब उसका अलग ही अर्थ होता है। कारितम चैव, तो कृतम च, कारितम चैव, वांछितम च, आप चाहते थे कि सामने वाला मर जाए, ये भी एक हिंसा ही है, ये भी आपकी एक हिंसा है। अंतःकरण में ऐसी मनोभावना तो थी ना कि सामने वाले का सत्यानाश हो जाए, चाहते थे आप, क्योंकि आपके शरीर में बल नहीं था, आप उसका प्रतिकार नहीं कर सकते थे, सामने से लड़ नहीं सकते थे, सामने से लड़ नहीं सकते थे, तो आपने हृदय से उसको श्राप दिया, हृदय से आपने उसका बहुत अनभला चाहा। कहीं कहीं पर तो अगर 2 परिवार में लड़ाई हो जाए और कोई कमजोर होता है तो श्राप देता है, जाओ तेरा सत्यानाश हो जाए, हाँ तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, सब तुम्हारा जो है मर जावे,
इसका नाम क्या है? आप चाहते थे कि सामने वाले का अहित हो, तो इसका नाम हुआ हिंसा। 3 अर्थ हुआ। हमने स्वयं किया, हिंसा वो भी है। किसी से हमने करवाया, वो भी हिंसा है। हम भीतर अपने मन में चाहते थे, ये भी हिंसा, वांछितम च। और चौथा है अनुमोदितम, अनुमोदन करना। किसी ने कोई जाकर के लड़ाई किया, दूसरे को मार के आया, तो आपने उसको शाबाशी दिया, वाह वाह तुमने बहुत बढ़िया काम किया, क्षत्रिय का नाम रोशन कर दिया, तो आपने अनुमोदन किया ना उसका। और जब आपने अनुमोदन किया तो वो भी आपकी हो गई हिंसा, वो भी आपका हिंसा है। तो ये 4 प्रकार की हिंसा का अर्थ होता है। ये महापुरुषों, जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं, उनके अंतःकरण में ये 4 प्रकार की वृत्ति नहीं। कृतम, मैं मारूं, ये वृत्ति नहीं होती। मैं मरवाऊं, ये भी वृत्ति नहीं होती। वांछितम च, चाहे कि कोई का अहित हो जाए, ये भी नहीं। अनुमोदन करे, ऐसा भी उनके भीतर नहीं होता। तत्व महापुरुष का मन ऐसा शांत होता है, 4 प्रकार की हिंसा से उनका हृदय बिल्कुल मुक्त है, इसलिए ना हिंसा। अब दूसरा देखो, नया एव कारुण्यम। हाँ, अब उनके भीतर बहुत ज्यादा करुणा का भाव भी नहीं आता। एक करुणा का भाव साधना है, साधक के लिए उपाय है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये जो साधक है आगे बढ़ना चाह रहा है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, तो साधक के लिए एक उपाय है कि उसके भीतर मित्रता का भाव हो, करुणा हो, मन में प्रसन्नता हो, उसके लिए उपाय है। लेकिन जो सिद्धावस्था में पहुंच गया, उसके चित्त में करुणा का भाव भी नहीं होता। अब बड़ा आश्चर्य है, क्यों नहीं होता? क्योंकि पहली शर्त है करुणा का भाव होने के लिए, पहली शर्त कि किसी को अपने से पृथक देखे ना। कोई हमसे अलग है, हमारे पड़ोस में, मोहल्ले में, रिश्तेदार में मुझसे अलग है, पहली बात। दूसरी बात कि सामने वाला दुखी है। अब देखो, पहली चीज ये देखा दृष्टि में कि कोई है जो हमसे अलग है, फिर सामने वाला दुखी है, और तीसरी, मैं इस पर कुछ कृपा करुणा कर सकता हूं, ऐसी सामर्थ्य मेरे पास है। तब जो चित्त वृत्ति में भाव उदित होगा, उसका नाम होता है करुणा। हाँ, सामने वाला मुझसे अलग है, भिखारी है, और मेरे जेब में पैसा है, तो हमारे भीतर दान देने का भाव आया, चलो इसको पर करुणा करते हैं हम। जो तत्ववेत्ता है, उनकी दृष्टि में तो अपने से पृथक कुछ है ही नहीं। बताइए, वो जड़ ही खत्म हो गई ना। वो तो सारे जगत को आत्मस्वरूप देखते हैं। हाँ, और फिर दूसरी बात है, जो सारा जगत है मेरा अपना आत्मा है, और फिर वो दुखी नहीं देखते, वो सारे जगत को कैसा देख रहे हैं? सबका सब ब्रह्ममय है, सिया राममय, सब जग जानी। हाँ, तो किस पर करुणा करें, कौन करुणा करें? और चूंकि वो अपने आत्म स्वरूप में रमण करते हैं, तो आत्मा तो निर्गुण है ना, निष्क्रिय है। हाँ, ये आपकी जेब में पैसा है तो आपने करुणा कर दिया कि हाँ, हमारी जेब में इतना धन है, मैंने उसको भोजन करा दिया। मेरे पास इतनी जमीन है तो मैंने उसको घर खरीद करके दे दिया। लेकिन वो तो अपनी उस आत्मा का अनुभव कर रहे हैं जो निर्गुण है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, निष्क्रिय है, निरंजन है, निरअवयव है। वो करुणा कहाँ से हो? चूंकि आत्मस्वरूप में अवस्थित हैं, अपने स्वरूप में स्थित हैं, इसलिए महापुरुषों के अंतःकरण में ना हिंसा है और ना ही करुणा। लो, दोनों बातें नहीं। अब चित्त को, उस चित्त की आप एक कल्पना करो, कैसा होगा महापुरुषों का चित्त, क्योंकि दूसरा है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। ज्ञाते द्वैतम न, ज्ञान के बाद द्वैत की सत्ता ही नहीं रह जाती। तो अच्छा, ना औद्धत्यम, ना औद्धत्यम माने, हाँ, जिसको कहते हैं वो यहाँ पर जो शब्द का अनुवाद किया, उच्छृंखलता।
उच्छृंखलता माने जो है, उच्छृंखलता उतना, जैसा महाराज श्री ने लिखा, भाव अगर समझे तो औद्धत्यम माने जैसे कोई तलवार लेके आपको मारने के लिए दौड़े तो क्या कहोगे आप? उद्यत हो रहा है। हाँ, आपका नुकसान करने के लिए उद्यत हो रहा है। हाँ, औद्यत्यम, उद्यतो भाव यस्य सह औद्यत्यम, जबरदस्ती तरीके से आपका धन छीनने के लिए उद्यत हो रहा है। हाँ, तो ऐसा उनके भीतर, क्योंकि उनका अंतःकरण अब अपना पराया देखता ही नहीं, तो ऐसा कोई बहिर्जगत में उद्यता का भाव, उच्छृंखलता का भाव भी नहीं होगा, ना औद्धत्यम। जैसे हम कहें कि यो खर और दूषण क्या करते हैं? खर दूषण मारने के लिए तैयार हैं, औद्धत्य हैं, वो भगवान के स्वरूप को देख करके थोड़ा रुक जाते हैं। औद्धत्य, ऐसा भी उनके भीतर भाव नहीं है। अब यहाँ पर जो साहित्य वाले हैं, आप हिंदी साहित्य का, वो तो कोई रस ही नहीं है फिर, ना तो करुण रस हुआ, ना तो बीभत्स रस हुआ, ना तो जो है वीर रस हुआ। औद्धत्यम में वीर रस होना चाहिए, करुण रस वो भी नहीं, हाँ, वीर रस भी नहीं, शांत रस भी नहीं, मतलब कौन है? नीरस है। हाँ, आप कह लो अपने स्वरूप में, बिल्कुल स्वरूप में अवस्थित, नाउद्य। अच्छा, तो जब कुछ है नहीं तो फिर बड़े दुखी होंगे स्वयं में। नाचा दीनता, लो हाय हाय मैं बहुत गया गुजरा हूं, मेरे पास कुछ नहीं, दीनता का भाव भी नहीं है। कैसी उनकी मनस्थिति होगी? देखा जाए तो बाहर से उनके पास कुछ भी नहीं है, हो सकता है बाहर से एक कुटिया भी नहीं है, कोई सेवक भी नहीं है, लेकिन भीतर कैसे हैं? अपने आप के सम्राट हैं, सम्राट। इसीलिए हम महात्मा को कहते हैं महाराज, और सब राजा होंगे और महात्मा कैसे? महाराज, महाराज उनकी अपनी मौज में रहते हैं। और इसीलिए बड़े बड़े सम्राट को जो है धक्के मार करके हटा सकते हैं। जाओ जाओ, अभी मेरे पास समय नहीं है तुमको उपदेश देने का, जाओ। हाँ, जब गाड़ी हाँकने वाले, हाँ, शरीर पे खुजली भी है, महात्मा रैक को मुनि, पास कुछ नहीं है, गाड़ी भी टूटी हुई है, ऐसा वर्णन आया उपनिषद में, और उसी के पास बैठे हुए हैं, उस गाड़ी को हाँक लेते हैं, कुछ मिल जाता है, और सम्राट उनके पास आते हैं धन संपत्ति ले करके। उस तत्व को आप बताइए जिस तत्व का आपको ज्ञान है। वो धन संपत्ति रखा, तमाम हीरे जवाहरात आदि, और वो रैक को मुनि ने उनसे कहा, चल हट शूद्र कहीं का, कहीं धन से ब्रह्म विद्या खरीदी जा सकती है? ये उनके भीतर दीनता नहीं होती। जरा सा आप कृपा कर दो, जरा सा आप कृपा कर दो, तुम बहुत अच्छे बड़े पुण्यात्मा हो। महात्माओं का, ये महात्माओं की मौज है जी। ऐसे संत बिरले होते हैं, बिरले संत होते हैं। हाँ, और ईश्वर कृपा से ऐसे संतों का दर्शन होता है, हमने देखा है। हाँ, उनकी अपनी मौज है। हाँ, आप उनको पैसे से नहीं खरीद सकते हो, भले आपके पास बहुत पैसा है, हाँ, आपके पास बड़ा प्रभाव है, आप भले राजनीति में बड़े प्रसिद्ध हो, पद प्रतिष्ठा में बड़े ख्याति लब्ध हो, लेकिन संतों की तो अपनी अपनी स्थिति है। नाचा दीनता, उनके भीतर कोई अपने भीतर दीनता का, भले बाहर से कुछ ना हो, बाहर से हो सकता है कमंडल भी नहीं है, लेकिन भीतर से वो सम्राट हैं, अपने स्वामी हैं, अपने स्वामी हैं। इसीलिए नाम दिया जाता है स्वामी। स्वामी माने किसके? अपने स्वामी। अब वो अपने स्वामी खुद हैं। हाँ, चलो बढ़िया। अच्छा, ना आश्चर्यम नैव च क्षोभा, क्षीण संसरणे नरे, जिसका संसरण क्षीण हो गया, जिसका भवसागर सूख गया, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गए, तो ना आश्चर्यम, अब उनके चित्त में बाहर के जगत को देख के कोई आश्चर्य भी नहीं होता। अरे अरे देखो वो आदमी उसको पटक के मार रहा, क्या आश्चर्य करे? अनादिकाल से सृष्टि ऐसी चली जा रही है। वो देखो वो जीव दूसरे जीव को पकड़ के खा रहा है, होता है। आश्चर्य किस बात का करूं, किस बात का आश्चर्य करूं?
हाँ, इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि एक ऐसा स्वरूप दिखाई पड़ा कि आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर पशु का। वहां पर ऋषि लोग आते हैं, स्तुति कर लेते हैं। आश्चर्य क्या, आश्चर्य किसको होगा? दैत्य लोगों को। कौन है ये? नरसिंह। इतना विपरीत दिखाई पड़े, आश्चर्य होता है। आश्चर्य हम उसको कहते हैं जब जो चीज हमारी ना तो कल्पना में है, ना हमने देखा है और ना सुना है, ना तो देखा है कभी, ना ही सुना है, और हमारी कल्पना भी नहीं है, ऐसी कोई चीज दिखाई पड़ जाए तो हम कहते हैं अहो आश्चर्यम। कैसा आश्चर्य की बात है। जो चीज कभी 10 साल पहले कहीं देख लिया हो और आज पुनः दिखाई पड़े तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। देख करके आपकी चित्त वृत्ति स्मरण करेगी, हाँ पहले भी इसको मैंने देखा था। जो चीज कभी सुन लिया हो और आज दिखाई पड़ जावे तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। अच्छा इसको तो मैंने सुना था, आश्चर्य नहीं होगा। अदृष्ट और अश्रुत, जो देखा नहीं, जो सुना नहीं, और जो मेरी कल्पना में भी ना हो, ऐसी चीज दिखाई पड़े तो आप कहोगे आश्चर्य। ऐसे महापुरुष को कुछ अज्ञात ही नहीं है, क्योंकि एक ऐसे तत्व को जान गए हैं, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। एक कौन सा तत्व है जिसको जान लेने पर सारा जगत जान लिया जाता है? वो आत्म तत्व है। तो उसको जान गए तो अब उनके लिए कुछ अज्ञात नहीं है, इसलिए कोई आश्चर्य की घटना उनको नहीं लगता। हम लोग समाज में जरा सा कोई बच्चा 20-25 साल के बच्चे का शरीर शांत हो जावे किसी घटना से, आहा क्या हो गया था, आश्चर्य की बात है। कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, आश्चर्यचकित, कुछ कोई आश्चर्य नहीं। सृष्टि में अनवरत काल से चलता चला रहा है, काहे का आश्चर्य? ना आश्चर्यम नैव चक्षोभा। अरे अब उनका मन जो है, देखो ये तत्ववेत्ता की स्थिति है। हाँ, समझ सको तो संत के लक्षण है, जीवन मुक्त के लक्षण है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। नैव चक्षोभा, उनका हृदय अब क्षोभित नहीं होता। क्षोभित जैसे पानी शांत है, उसमें हाथी घुस गया तो पानी को विक्षोभ बहता कर दिया। हवा चली तो उस पानी में एक भंवर बन गई, तरंगे उठने लगी, तो हम कहेंगे उसमें विक्षोभ पैदा हो गया। उनके अंतःकरण की शांति कोई भी घटना भंग नहीं कर पाती। उनके अंतःकरण में कभी क्षोभ, अरे मैं कैसे बोल गया, अरे मैं क्या खा गया, क्या करना, हुआ हो गए। कभी उनका अंतःकरण दुखी नहीं होता, ना एक क्षोभा। किसका? जिनका संसरण पूरा समाप्त हो गया है। अगला श्लोक। न मुक्तो विषय द्वेष्टा, नावा विषय लोलुपः, असंसक्त मना नित्यम्, प्राप्त प्राप्तमुपाश्नुते। जो मुक्त है, मुक्तो ना विषय द्वेष्टा, मुक्त महापुरुष का किसी भी विषयों से कोई द्वेष घृणा नहीं। कौन से? वही 5 प्रमुख विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 प्रमुख विषय, और इन्हीं से नाना नाम रूप बन गए, क्योंकि 5 महाभूत, और उन्हीं से तमाम तरह का नाना आकृतियां बनती चली गई, उनकी अलग अलग संज्ञा बनती चली गई, नाम रूप कर्म, ये संसार बनता गया। तो इस संसार में जितने नाम रूपात्मक जगत है, इसमें किसी भी विषयों से उनका कोई द्वेष नहीं। हाँ, द्वेष माने जलन नहीं है। ठीक है, जिसके काम की होगी उसके काम का होगा, जिसके कारण की होगी। हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी कोई जरूरत नहीं है, द्वेष नहीं है। हाँ, हटाओ, देखो ये चीज यहाँ दिखाई पड़ गई है, ठीक है, इसी जगत में सब कुछ है। इसी जगत में वो भी जीव है जो दूसरे को मार के खाता है। हाँ, पहले भी खाते थे। लंका में सारे के सारे कहूँ महिष मानुष धेनु खर,
हाँ, जो मिल जावे सोई पकड़ के खा जाते थे, ऐसे भी लोग रहते थे। हाँ, भैंसा खा जावे, मनुष्य को खा जावे, गाय को खा जावे, गधा खा जावे, तो उसमें कौन सा है? ठीक है, वही विभीषण भी रह रहा है, उसमें क्या? त्रिजटा भी रह रही है। हाँ? और ऐसा थोड़े है कि जो भगवान राम ने जो है विभीषण को राजा बना दिया, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पूरी लंका के लोग फिर शाकाहारी हो गए थे। भाई उनका ये है कि उनकी राक्षसों का उन्होंने जो कहा था कि नाश कर दूंगा, निश्चरहीन करो मैं, तो रावण का वध किया, उसके कुल परिवार के जो योद्धा थे लड़ने आए वो मारे गए, लेकिन अब शमशान भूमि का साम्राज्य थोड़े दिया विभीषण को कि आखिर सब मर गए, शमशान हो गया तो शमशान का राजा थोड़े बनाया जाएगा। जो बचे रह गए अब उनकी जैसी प्रवृत्ति थी वैसे जी रहे होंगे ना। ठीक है, करने दो जिसको जो करेगा। हाँ। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो उदास। बिल्कुल उसी ना मुक्तो विषय, मुक्त पुरुष का किसी भी विषय से कोई द्वेष नहीं। उनको कह दिया महाराज आपको वहां चलना है, ट्रेन का टिकट करा दें, कौन सी क्लास में? बोले भैया जितनी तेरी श्रद्धा हो, जितनी तेरी श्रद्धा हो। महाराज स्लीपर का, मर्जी तेरी, स्लीपर में चले जाएंगे। महाराज आपका फर्स्ट एसी में करा दे, अरे क्या कहना, तेरी जैसी इच्छा हो। ना हमको स्लीपर से कोई द्वेष है और ना कोई फर्स्ट एसी से द्वेष है। जहाज से चलने का कह दिया तो महाराज जहाज में करा दे, भैया जैसी तेरी श्रद्धा हो। कौन सी क्लास में, सस्ता वाले में कि बिजनेस क्लास में? हाँ, जैसी तेरी श्रद्धा हो। किसी भी विषय से उनका द्वेष नहीं, किसी भी। हाँ, विदेश वाले जहाज में बैठे, वो अगर विदेश वाले जहाज में तो वहाँ पर तो और सब भी सामने फ्री में लेके आती हैं। हाँ, फ्री में सब जो चाहो आप, और वहीं बगल वाला लेके पीता है। अब भैया जूस दे दे कोई, हाँ, पानी दे दे, बस इतना, जूस पानी दे दे, और क्या। बगल वाला पी रहा है, देश क्या करें हम, क्या देश? हाँ, देश करें। हाँ, ना विषय द्वेष्टा, ना वा विषय लोलुपहा। दूसरा बात, बहुत सारे विषयों के लिए लालायित भी नहीं होता, ये हमको मिल ही जावे। हाँ, अरे ये नहीं मिलेगा तो जीवन का कोई मतलब ही नहीं रहा। हाँ, ऐसा कोई लालच भी नहीं। लालच माने लोलुपता। हर इच्छा, मिला सो ठीक, नहीं मिला सो ठीक। ना तो विषयों से द्वेष है और ना विषयों की भीतर कोई लालसा है। ऐसा मन कैसे होगा, कैसा मन होगा? हाँ, द्वेष भी नहीं है, हाँ, लालसा भी नहीं। भगत कोई आया पैसा चढ़ावे, ये भी कामना नहीं है। और पैसा रख दिया तो उस धन से कोई द्वेष भी नहीं, उसको अच्छे काम में लगा देंगे। हाँ, किसी न किसी जगह पर जो है, हाँ, कोई विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे, अस्पताल में होगा, स्कूल में होगा, भूखे को कहीं अच्छे काम में लगा भंडारा कर देंगे। हाँ, लेकिन द्वेष भी नहीं। ऐसे भी हमारे समाज मिलते, वो कहते हैं उठाओ उठाओ पैसा ले जाओ, पैसा ले जाओ। हाँ, ये सब दिखावापन होता है। महापुरुषों के भीतर ऐसा कोई दिखावापन नहीं है। एक शहर है सीतापुर, सीतापुर में हमारा आश्रम है। तो हमने वहाँ पर जो अनुभव किया कि वहाँ पर हम पेट्रोल टंकी पर गए तेल भराने को, तो हमारी गाड़ी खड़ी थी और बगल में ही एक महात्मा मोटरसाइकिल पे आए, बुलेट पर। तो मोटरसाइकिल पे आए, उन्होंने भी तेल भराया, पेट्रोल। उसमें जब पैसा देने का हुआ तो उन्होंने उसको कहा वो हैंडल में एक झोली लटकी, उसमें से निकाल ले। क्यों? क्योंकि मैं पैसा नहीं छूता, वो पैसा नहीं छूते। मैं गाड़ी में बैठे देख रहा था और फिर वो पेट्रोल टंकी वाला वो हैंडल से ही झोली में से गिना, लेकिन जितने समय तक वो पैसा गिन रहा था वो महात्मा जी का नज़र वही लगी हुई थी। हाँ, इधर उधर हमको भी नहीं देखा उतने समय तक। हमने कहा बताओ, जब देखना ही है, सब पूरा संभाल ही के रखते हो, तो हैंडल में तो छूने में क्या बुराई है? हा? कोई आप वस्त्र नहीं छूते हो क्या, भोजन नहीं छूते हो क्या, अन्न जल नहीं छूते हो क्या?
ग्रंथ नहीं छूते हो क्या, माला नहीं छूते हो क्या, तो हमारे लिए जैसे और 10 चीजें हैं वैसे पैसा भी है। हाँ, लेकिन नहीं, बस चित्त वृत्ति ऐसी जो जीवन मुक्त महापुरुष है, ना तो किसी की कामना और ना किसी से द्वेष। कैसे हैं? असंसक्त मनाह, उनका मन पूरी तरह से आसक्ति से रहित है, कहीं पर भी वो चिपकते नहीं। चिपकने का मतलब है बिल्कुल जैसे गोंद जैसे, इसके बगैर मैं जी नहीं सकता, इसके बगैर मैं सुखी नहीं होऊंगा, इसके बगैर मुझको चैन नहीं है। ये क्या हुआ? आसक्ति है। उनका चित्त कहीं पर भी आसक्त नहीं, ना धन से, ना घर से, ना व्यक्ति से, ना परिस्थिति से। हाँ, संसार में तो आदमी का जो है कहीं ना कहीं कम से कम ये भी कहा जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीब। हाँ, अपना जो है जो जन्मभूमि है उससे भी जीव का आसक्ति होती है। वो मेरी जन्मभूमि है, वहाँ मेरा जमीन खेत है। भगवान कृष्ण, भगवान राम को जीवन में ले आओ, भगवान राम को वनवास भेज दिया गया। भगवान श्री कृष्ण कौन सी जमीन को अपना कहें? कौन सी जमीन को? मथुरा में जन्म हुआ, वो उनके पास है। गोकुल में पाले पोसे गए, वो उनके पास है। फिर से गोकुल से मथुरा आए, वो भी छोड़ दिया, जाके द्वारका बसाई और अपने सामने ही सारी द्वारका आज के 7वें दिन समुद्र में डूब। किससे आ सकती है? किससे आ सकती है? इतना बड़ा परिवार की 16,108 रानियां, सबके 10-10 पुत्र कन्याएं, पूरा भरा पूरा परिवार। अरे 2-4 मर जावे तो एक बात अलग होती है, अपने सामने ही सारा यदकुल नष्ट हो जावे और मन उनका बिल्कुल अपनी महिमा में। ओ कृष्ण मेरे आदर्श हैं। सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलये ना व्यथन्ति च, प्रलय भी हो जाए तो चित्त में कोई उनके व्यथा नहीं होती। असंसक्त मना, मन उनका कहीं पर आसक्त नहीं होता। और फिर नित्यम प्राप्त, नित्यम को सबके साथ लगा दिया, हमेशा ही। प्राप्त अप्राप्तम उपासनुते, प्राप्त अप्राप्तम उपअसनुते। प्राप्त जो चीज मिल गई, अप्राप्त जो कोई वस्तु है इससे कि नहीं मिली, कल मिल जाएगी। कोई आया भगत, उसने कहा महाराज आपको कल खीर लेके आवेंगे। हाँ ठीक है, कल खीर लेके आवेंगे, तो आज तो प्राप्त नहीं है ना, तो आज मिल गई जो, वो प्राप्त है। जो नहीं मिली लेकिन मिलने वाली है, वो अभी आज अप्राप्त है, तो मिल जाएगी तो असुनती, उसको ले लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। हाँ, उस भगत ने कहा महाराज अच्छा आप ऐसा काम कर लीजिए, एक भंडारा कर दीजिए। कहा? बोले पूर्णमासी के दिन भंडारा करिए, हम आपको इतना 1000 दे देंगे, ढेर सारे महात्माओं को खिला दीजिए। तो आज की तारीख में तो नहीं दिया ना, आज की तारीख में तो नहीं दिया, तो आज की तारीख में अप्राप्त है, लेकिन वो महात्मा जी ने सब महात्माओं को न्योता दे दिया। हाँ, क्यों? क्योंकि उस भगत ने ऐसा कहा था। तो जो प्राप्त है वो, जो अप्राप्त है आज लेकिन मिलने वाला है, तो जब जो मिलेगा असनुते उसमें अपनी महिमा के साथ वो जीवन जी लेते हैं। कोई उनका ना तो उसमें लाभ है ना हानि है, ना चित्त विक्षिप्त होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भगत कहता है आपको देंगे और मौके पे बदल जाता है, ऐसा भी होता है। उसने कह तो दिया, संकल्प तो कर लिया महाराज आपको ऐसा करेंगे, आप हरिद्वार में भंडारा कर दीजिए, और ऐन मौके पे गायब हो जाता है। महात्मा जी उसमें भी मस्त रहते हैं। अच्छा ये भी प्रभु की लीला, बोल करके भी नहीं दी। ये हमने बहुत अनुभव किया है, 1-2 बार नहीं अनेकानेक बार, कि आदमी भावावेश में आकर बोल देता है और बाद में फिर वो संबंध ही तोड़ देता है, क्योंकि करना ना पड़े। क्या हुआ? बोले नारायण की ये इच्छा, उसमें चित्त हमारा विक्षुब्ध क्यों? अपने चित्त को बिल्कुल समत्व में रखते हैं। समत्वम योग उच्यते। देखो समाधान 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 समाधान
हिताहित विकल्पना शून्य चित्तो न जानाति कैवल्यमिव संस्थितः। समाधान, समाधान माने मन उनका समाहित है, सम्यक रूपेण अच्छी प्रकार से आधान कर लिया है जिसने अपने मन को। जैसे आपने किसी चीज को बहुत अच्छी प्रकार से व्यवस्थित करके रख दिया है, कैसे, तो इसी का एक नाम हो गया समाधि, समाधान। वैसे अपने यहाँ पर जो साधन चतुष्टय है उसमें एक है विवेक, वैराग्य, फिर 6 चीजें हैं समाधि सटक संपत्ति में सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। तो समाधान के लिए भगवान भाष्यकार कहा चित्त की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता। तो वो कभी हमारा चित्त एकाग्र है, समाधान है, माने चित्त एकाग्र है, शांत है। और असमाधान कभी हमारा चित्त एकाग्र नहीं भी होता। ये दोनों बातें हैं, ये संसार में होता रहता है, घबराना मत। ये चित्त की बात है, आत्मा की बात नहीं। आपकी आत्मा ज्यों की त्यों है, वहां ना एकाग्रता है ना निरुद्धता है। आत्मा सबका साक्षी है। चित्त है कभी समाहित अवस्था में है, कभी समाहित नहीं है, कभी चित्त में बिल्कुल वृत्ति शून्य की स्थिति हो गई, एक भी विचार नहीं उठता, और कभी चित्त में 2-4 वृत्तियां चलने लगती हैं। अब हम लोगों के भी मन में चित्त में वृत्ति चलेगी। स्वाध्याय कराना होगा तो स्वाध्याय करने के समय पर चित्त वृत्ति तो चलेगी। आज गीता का कौन सा अध्याय पढ़ाना है, आज उपनिषद का कौन सा प्रसंग है, चित्त वृत्ति चलती, हा? और उसमें कोई दोष भी नहीं है। तो समाधान असमाधान, समाहित चित्त अथवा असमाहित चित्त, इनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? शून्य चित्तो न जानाति, क्योंकि अपनी महिमा में वो अवस्थित है। दूसरा शब्द दिया हित अहित विकल्पना। लो, ये हमारा भला कर दिया और इसने हमारा नुकसान कर दिया। हित और अहित ये दोनों असल में झूठी चीज हैं। विकल्पना आपके मन की धारणा मात्र है। इसने आके ऐसा किया तो मेरा हित किया, इसने आकर के ऐसा किया तो हमारा नुकसान हो गया, अहित हुआ। ये हित और अहित ये दोनों जीव के मन के स्थिति के अनुसार है, सापेक्ष है। ना जाने कितनी बार कोई ऐसी घटना होती है जो हमको लगती है कि मेरा अहित है, कालांतर में 10 साल के बाद लगता है कि वही मेरे लिए बहुत उपकारी चीज था। आदमी जल्दी समझ नहीं पाता। जीव का मन बहुत क्षुद्र है। हित, इसलिए कहा हित अहित क्या है? विकल्पना। ये आपके मन की कल्पना है, मन सापेक्ष है। वास्तव में किस चीज में हित होगा, किस में अहित होगा? अब माने कड़वा कड़वा गिलोय का काढ़ा ले आए, नीम की पत्ती का, क्यों? कोरोना फैला है। हाँ, अब उसमें हित है कि अहित? अब किसी को दे देवे कि आप पियो ये काढ़ा, तो एक बार तो पूरा उसका मन जो है बिल्कुल हो जाता है, इतना कड़वा काढ़ा मेरे से नहीं पिया जाए। हाँ, अच्छा नहीं लगता। और एक बार लगता है कि इनसे ज्यादा दुश्मन तो और कोई है ही नहीं, और उसी में हमारा हित छुपा हो। हाँ, ऐसे ईश्वर का स्वरूप है। कई बार ऐसी झकझोर देने वाली परिस्थिति आती है कि आदमी तो चारों खाने चित लगता है कि ये तो भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ, मेरा तो बड़ा, हमने भगवान का क्या बिगाड़ा था। हाँ, जिंदगी भर हम पूजा करते रहे, मेरा तो नुकसान ही नुकसान है। लेकिन पता नहीं है कि जीव को समझ नहीं कि प्रभु की कृपा उसी रूप में मिल रही है, उसी में तुम्हारा कल्याण छुपा है, हित छुपा है। नहीं तो मीरा के तो पति के तो बहुत जल्दी शरीर छूट गया। उसके बाद अब उसमें देखा जाए तो विधवा हो गई उस जमाने में, वो भी राजस्थान घराने की राजवधू।
अहित है, लेकिन वही आज इतने सालों के बाद, 400 साल के बाद उनका जीवन ऐसा बन गया कि आज तक हम लोग उनका आदर से नाम लेते हैं। हित क्या अहित क्या, ये केवल मन की धारणा मात्र है। असल में ये सब इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। हाँ, तो समाधान असमाधान, समाहित चित्त असमाहित चित्त, हित अहित, ये दोनों जो कल्पनाएं हैं ऐसे महापुरुष शून्य चित्तो न जानाति, उनको पता भी नहीं लगता। क्यों? उनका चित्त पूरी तरह से इन सब परिस्थितियों से निर्मुक्त है। कैवल्यम इव संस्थिता, अपने कैवल्य स्वरूप में ही वो अवस्थित हैं। कैवल माने एक, बस केवल एक ही तत्व, वो अपने एक तत्व में स्थित हैं, आत्म स्वरूप में। तो कहाँ क्या अच्छा क्या बुरा, क्या धर्म क्या अधर्म, क्या सुख क्या दुख, क्या हानि क्या लाभ, क्या विजय क्या पराजय, क्या सम्मान, को इन सब में उनका चित्त जाता ही नहीं। हर इच्छा ठीक है, हाँ, अपनी महिमा में। ऐसे संतों की अपनी आनंद की अवस्था होती है। वो किसी चीज के लिए ना तो बहुत प्रयास करते हैं और ना ही नहीं करने में भी उनका कोई नुकसान नहीं, अपनी महिमा में। निर्ममो निरहंकारो, निर्ममो निरहंकारो, न किंचिदिति निश्चितः, किंचिदिति निश्चितः, अंतर्गलित सर्वाशः, अंतर्गलित सर्वाशः, कुर्वन्नपि न लिप्यते, कुर्वन्नपि न लिप्यते। निर्ममो, निर्ममो, जगत में जो भी वस्तु आदि हैं, व्यक्ति आदि हैं, किसी से उनका ममत्व नहीं रहा। या जो ममत्व है वो एक बंधन का स्वरूप है। ये भगवान शंकर जी का दिया हुआ सूत्र है, द्वैपदे बंध मोक्षाय निर्ममेति ममेति च। दो पद में हम तुमको बंधन और मुक्ति बताते हैं, एक मम इति और एक नाम मम इति। दो पदों में हम तुमको बंधन और मुक्ति की बात बता। मम इति, ममेति बध्यते जंतु, मम इति ये जीव बंध जाता है, और निर्ममेति परमुच्यते, मम भाव से रहित हो गया, वही मुक्त हो जाता है। निर्ममः, ये शब्द बहुत प्रसिद्ध है। निर्ममा माने किसी भी वस्तु को अपनी ना मानना, किसी भी व्यक्ति को चित्त में ऐसा भाव मत बटाओ कि मेरा है। सत्य तो यही है कि सब जीव, जितने जीव हैं, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आए हैं। हाँ, अगर वो अपने कर्मों का फल भोगना ना होता तो हमारे इस दुनिया में वो आते ही नहीं। चाहे मित्र हो, भाई हो, पति पत्नी हो, बेटा हो, भाई, जो भी हैं, सब अपने 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 कर्म। हम किससे ममता करें, किससे? ये जो ममत्व है वो फिर दुख देता है, वो बहुत दुख देता है। निर्ममो माने, अब यहाँ पर ये नहीं है कि महात्मा लोग बड़े निर्दयी होते हैं, बड़े कठोर होते हैं, ऐसी भी बात नहीं। उनके भीतर ममत्व का भाव नहीं है। निरहंकारा, अब जो ये ममता मम मम जिस खूंटी पर टंगता है, हाँ, जैसे दीवार में एक खूंटी गाड़ दिया, कील, और उस कील पे 4 पोटली लटका दिया, एक पोटली आटा की, एक दाल की, एक चावल की, 25 पोटली लटका दी। वो सब का सब टिका होता है एक कील पर, एक खूंटी पर। अगर वो कील गिर जावे तो सारी पोटली नीचे गिर जाए। ऐसे ही अहम की एक कील है, मैं समझना एक कील है, खूंटी है, और इस पे मम मम की आप पोटली लटकाते जाते हो। पहले वृत्ति आई अहम इति, मैं, ये शरीर, ये देह, इंद्रिय आदि, इसको जोड़ करके कार्यकरण संघात को हमने कहा मैं, और फिर इस पर अब ये मेरा घर, मेरा धन, मेरी बुद्धि, मेरी किताब, मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चे, मेरी रिश्तेदारी, मेरा संबंध, सब का सब मेरा मेरा लगाते गए। यही मैं और मोर तोर तय मैं, फंस गए।
महापुरुषों का चित्त कैसा? निर्ममो निरहं। देखो, ना तो निरहंकारा माने वो अहम वृत्ति भी नहीं है और ममकार भी वृत्ति नहीं, मैं मेरापन से शून्य, ना मैं पना ना किंचित इत निश्चिता। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि जगत में वास्तव में कुछ सत्य है ही नहीं, सब क्षणिक है, परिवर्तनशील है, देखते देखते सब बदलता चला जा रहा है। जगह, स्थान, लोग, व्यवस्थाएं, खाने पीने का तरीका तक बदल जाता है। हाँ, वस्त्र तक पहनने का तरीका बदल जाता है। हाँ? ना किंचित, कुछ भी सत्य नहीं, कुछ भी सत्य नहीं। सत्य तो केवल एक अपना आत्मस्वरूप है। तो अंतर्गलित सर्वाशा, अंतर्गलित सर्वाशा माने अब भीतर से पूरी तरह से आशाएं उनकी गल गई हैं, भीतर कोई आशा नहीं। आशा भी जो है, आशा माने क्या होता है कि वर्तमान में अब भी हम संतुष्ट नहीं हैं, अभी अपनी पूर्णता का हमको बोध नहीं। कोई वस्तु मिल जाएगी, कोई व्यक्ति मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इस चित्त वृत्ति का नाम होता है आशा। वर्तमान में हम जैसे हैं, कहीं अतृप्त हैं, कहीं अपूर्ण हैं। कुछ वस्तु मिल जाएगी, कोई व्यक्ति आ जाएगा, कोई परिस्थिति ऐसी मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बस उस वृत्ति का नाम हो गया आशा। जो महापुरुष हैं वर्तमान में ही तृप्त हैं। हाँ, एको हम सच्चिदानंदो हम पूर्णो हम, तो अब आशा ही नहीं कोई। गलित सर्वाशा, अंतर गलित सर्वाशा, भीतर से सारी आशाएं समाप्त हो गई। आशा माने अब अपने आप में पूर्णता का बोध, अपनी नित्यता का बोध, अपने आत्म स्वरूप का बोध है, तो किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं। ऐसा महापुरुष कुर्वन् अपि न लिप्यते है। ऐसा महापुरुष कुर्वन् अपि, कुर्वन् माने कार्य करते हुए भी अब उसका ये शरीर कार्यकरण संघात देह इंद्री कार्य करता हुआ दिखाई पड़ता है, बोलता है, खाता है, चलता है, हो सकता है लकड़ी समिधा बिन रहा है, हो सकता है अग्निहोत्र कर रहा है, सब करते हुए भी न लिप्यते, किसी से भी उसका लिपायमान नहीं होता। सीधा कहें तो अर्जुन पूरी तरह से बाण चलाते हुए भी, दूसरे का वध करते हुए भी, अर्जुन को कहीं पर नरक का दर्शन करना पड़ा हो, कहीं पर पुनर्जन्म लेना पड़ा हो, ऐसा कहीं पर वर्णन ही नहीं आया। बल्कि भागवत में तो ऐसा वर्णन आया कि जब लौट के द्वारका से आता है तो ध्यान में बैठ जाता है अर्जुन, युधिष्ठिर को सूचना दे के अपने प्राण को अपान में लीन करके पूरी गीता का स्मरण करता है और जीवन मुक्त हो जाता है। बाद में उसकी छाया रूप शरीर पीछे पीछे स्वर्गारोहण में पीछे पीछे जाता है और अर्जुन की जीवन मुक्ति का वर्णन आता है। तो क्यों बोले कुर्वन् अपि न लिप्यते, कुछ भी कोई भी कर्म उसको लिपायमान नहीं करते। अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। मना प्रकाश सम्मोह, स्वप्न जाड्य विवर्जितः, दशां कामपि संप्राप्तो, भवेद् गलित मानसः। देखो, मनः प्रकाश सम्मोह स्वप्न जाल विवर्जिता, ये तीन भाव। मनः प्रकाश, मन पूरी तरह से समझदार है, जगा हुआ है, बिल्कुल ठीक ठीक एक एक चीज को समझता है। गीता जी में श्लोक है 14वें अध्याय में, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्ट संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। उस श्लोक का एक दूसरे भाव में यहाँ पर है। प्रकाशम च, मन के भीतर प्रकाश हुआ, सत्व गुण का सत्व गुण आया है। फिर
प्रवृत्तिम च मन के भीतर रजोगुण आया है, मोहम च मन के भीतर तमोगुण आया है। ऐसे महापुरुष जो होते हैं त्रिगुणातीत, उनका ना तो किसी से द्वेष है, ना द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, ना निवृत्तानि कांक्षित, ना लगाने की कोशिश ना भगाने की कोशिश। मन में आज प्रकाश की वृत्ति आई, मन में आज रजोगुण आ गया, मन में तमोगुण आ गया, मन ही मैं नहीं हूं, फिर क्यों चिंता करूं। उस बात को करें, मनः प्रकाश, मन में सत्वगुण आया खूब, सम्मोह पूरी तरह से मोह में पड़ गया, मोह में पड़ गया यानी तमोगुण आ गया। स्वप्न, सम्मोह स्वप्न, ये दोनों को जो है ये रजोगुण के साथ जोड़ लो। प्रकाश सत्वगुणी, सम्मोह स्वप्न, ये दोनों रजोगुण, जिसमें कल्पनाएं हो गई उसकी। जाड्य, ये तमोगुण हो गया। विवर्जिता, उनका मन चाहे इस अवस्था में होवे प्रकाश की, चाहे सम्मोह की, चाहे स्वप्न की, और जाड चाहे जड़ता होवे, इन सब से बिल्कुल अलग हैं। दशाम कामपि संप्राप्तो, ऐसे दशाम ऐसी दशा को, चित्त की ऐसी दशा को, कामपि संप्राप्तो, कोई बिरला इसको प्राप्त कर लेता है। कब भवेत गलित मानसः, जिनका जो मानस है, मन है, संसार की भवेत गलित, गलित माने गल गया सब। जो पहले कहा था अहंकार और ममता, अहमता ममता, उन समस्त वृत्तियां जिनकी गल गई हैं, सारा का सारा मानसिक कल्पना शांत हो गई है। ऐसे महापुरुष इस अंतःकरण में, वो अंतःकरण अपना मानते ही नहीं, सरल स्वभाव है, इंद्री और अंतःकरण मेरी है नहीं। तो इस अंतःकरण और इंद्रिय में जो वृत्ति आ जावे आ गई। इतना तो पता है कि जब अच्छी वाली नहीं टिकी तो खराब वाली क्यों टिकेगी। हाँ, ना वो टिकी ना ये टिकेगी। जब सुखाकार वृत्ति ज्यादा दिन नहीं टिकी तो दुखाकार वृत्ति भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, है ना। जागृत अवस्था नहीं रह पाई है हमेशा, तो स्वप्न अवस्था भी नहीं रहेगी, तो सुषुप्ति भी ज्यादा देर नहीं, उससे भी जगा दिए जाएंगे। साहब ये मेरी अवस्था है नहीं, मैं तो इन सब का प्रकाशक हूँ, साक्षी हूँ, ऐसी अवस्था में रहते हैं। अब उनको आप कुछ साफ नहीं कह सकते हो महात्मा जी सत्वगुणी हैं कि रजोगुणी हैं, कि महात्मा जी तो दिन भर सोए रहते हैं, कौन है अब तमोगुणी है, ऐसा मत बोलना। क्योंकि वो अगर दिन भर लेटे भी हैं तो भी वो अपने त्रिगुणातीत अवस्था में हैं। एक संत हैं दिन भर प्रवृत्ति कर रहे हैं, वो भी त्रिगुणातीत अवस्था में है। हो सकता है कोई स्वाध्याय श्रवण आदि करा रहे हैं तो भी वो त्रिगुणातीत क्यों, करते हुए भी ना करते हुए भी उनकी अपनी स्वरूप स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी महिमा में विराजमान होते हैं। ऐसे महापुरुषों की दशा कोई जानता है। 17वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। 18वां अध्याय अष्टावक्र उवाच से ही शुरू होता है और इस अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा अध्याय 18वां अध्याय है। इसमें पूरे 100 श्लोक हैं, हम लोग बाद में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।